गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साजिद सर, खैर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 जो बांद्रा में है, उसका एक शिक्षक हूँ। और आज फिर साइंस 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कई टीचर मिलकर के, हम लोग 4 टीचर मिलकर के साइंस 1 के चैप्टर्स को धीरे धीरे एक एक करके लेते जा रहे हैं। और फिर से बल्कि जो है कह लो कि जो है कंटिन्यू जो है लेकर उसको रिपीट भी कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है आज जो दिया गया है मुझे, वो टॉपिक आपके तीसरा लेसन है, विद्युत धारा। जैसे कि आपको टाइम टेबल मिला होगा, तो विद्युत धारा है जिसको इलेक्ट्रिक कर कहते हैं। तो मैं स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, इसको देखिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों जो है, ये लेसन जो है आप खुद समझते हैं कि आज जो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो है हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। यूं कह लो, विद्युत का असाधारण महत्व हमारे जीवन में। आज अगर विद्युत नहीं है तो आदमी की लाइफ जो है रुक जाती, गाड़ी रुकती। गाड़ी जो है वहीं पर रुक जाती है। दैनिक जीवन में आप खुद देख रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में किस तरह से विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट का, यानी बिजली का, हम या यूं कह लो हम किस तरह से निर्भर हो गए हैं। विद्युत धारा जो तीसरा लेसन हम लोग आज देखने जा रहे हैं, इसमें हमको 2-3 टॉपिक दिया गया है कि हम आपको इसके बारे में बताएं, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन करें। विभव जिसको पोटेंशियल कहते हैं, वोल्ट, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएं, उसकी परिभाषा बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि विद्युत न होने पर आज जो सुविधाएं होती हैं हमारे, जो है अभी आप जैसे कि एग्जाम्पल जो आज जो जिस मोबाइल से आप कनेक्ट हैं, अगर आपके घरों पर विद्युत ना होता, बिजली नहीं थी, तो क्या ये चार्ज होता? इसकी बैटरी जो है चार्ज होती, हम जो है एक दूसरे को सुन ना सकते थे, देख नहीं सकते थे। कितनी बड़ी बात है विद्युत जो है, जो हमारे लाइफ में किस तरह से हम इसको टाल नहीं सकते हैं कि जो है कि ये एक अलग चीज है, अहम, जिस तरह से एसेंशियल चीज हो गई है। यूं कह लो, जिस तरह से खाना पीना हमारे लिए एसेंशियल चीज है, उस तरह से हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में विद्युत भी जो है, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी जो है एसेंशियल चीज मानी जाएगी अगर हम कहें तो। उसके बगैर हम तो देखते हैं कि अगर कभी किसी के घर में लाइट नहीं होती तो कहते हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि लाइट नहीं है। सोचो जो है आज जो है इस अविष्यताओं को जो है, जो अविष्यता होती है, अगर लाइट चली जाती है तो लोग इसको पूरा करने के लिए अपने घरों में, अस्पतालों में, बैंकों में, ऑफिसों में और तरह तरह की जो है निजी जो है संस्थाएं हैं, जो है वहां पर जनरेटर लगा दिए हैं, या यूं कर लो इन्वर्टर लगा दिया गया है। उसके वैकल्पिक एक जो है कि हमको उसके बगैर रहना नहीं है। और लोग और ही डिपेंड होते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि जो है हमारे घर में ओवन होता है, मोटर होती है पानी भरने के लिए, पहले हाथों से भरते थे। और जो है फ्रिज होते हैं, और जो है पहले जो सिलबट्टे पे हम लोग क्या कहते हैं ये करते, जो मसाला पीसते थे, आज उसकी जगह पे मिक्सर है। हाथों से पंखा झलने की जगह पर आज हम लोग तरह तरह के पंखे जो है धुलाई करने के लिए हम लोग वॉशिंग मशीन लेके आए हैं, और साफ सफाई करने वैक्यूम क्लीनर लेके आए हैं अपने घरों में। इन सारी चीजों को जो है इस्तेमाल करके जो है हम लोग उस पर इस तरह से निर्भर हो गए कि उसके बगैर हमारी लाइफ ही नहीं चल सकती।
आप खुद सोचते हैं और जानते भी हैं, विद्युत हमारे जो है लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं तो कहूँगा एकदम बिल्कुल एसेंशियल चीज हो गई है। इसके बगैर हमारी लाइफ जो है बिल्कुल रुक जाने वाली है। लेकिन जो है आप खुद देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, मतलब एसेंशियल इतनी जो है इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो है किताबों में मैंने पढ़ा और देखा कि जो है केवल मानव ही नहीं बल्कि जो है कुछ प्राणी भी इस विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। ईल नामक जो एक मछली है, वो अपने जो है बक्स को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए खुद जो है या अपना संरक्षण करने के लिए विद्युत का इस्तेमाल करती है। सोचो जो है कितना जो है इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम जो है क्या कहते हैं, यूं ना समझे कि विद्युत को है थॉमस एडिसन ने जो है लाइफ में ला करके और जो है सारी चीजें अब खत्म हो गई है। हम खुद इस पर बहुत सारे इन्वेंशन जो है कर सकते हैं और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हम इस पर गौर फिक्र करें तो, हम इस पर ध्यान दें तो बच्चों जो है। तो ये विद्युत है क्या, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। जो हम देखेंगे कि जो है सबसे पहले हम जो है आते जो है विभव या विभवांतर की ओर आते हैं। जो है विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव है क्या कहते हैं, यूं कह लो कि जो है किसी विद्युत किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत का जो आवेश होता है, आवेश का जो स्तर होता है, उससे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो है कि जिस किसी बिंदु पर जो धनात्मक आवेश, धनात्मक विद्युत आवेश जो होते हैं, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, यूं कह सकते हैं। ठीक है, आगे है क्या कहते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि किसी जो है आप देखते हैं कि जो है कि जो हमारे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जो ए और बी पर दिखाई दे रहे हैं, तो विभव अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत का जो आवेश जो स्तर होता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और ये विद्युत विभव उच्च विभव से जो है निम्न विभव की तरफ और जो है धनात्मक आवेशित जो है वो, अगर इनको तार से कनेक्ट कर दिया जाए जैसे कि आपकी पिक्चर में दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से यो फ्लो होता है उच्च विभव से। जिस तरह से पानी का लेवल आप देखते हैं कि उच्च से निम्न की तरफ बहता है, या यूं कह लो कि जब बादल की कड़कड़ाहट होती है, जब बादल गरजते हैं, तो क्या कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर हम देखते हैं कि जो है बिजली का जो है जो बिजली का चमकना आपने देखा होगा कि कड़कड़ाहट गिरने जो आवाज जो है, प्राकृतिक प्रवाह एक उदाहरण है ये भी। तो ये पानी के ऊंचे स्तर से जिस तरह से नीचे स्तर पर पानी जाता है, उसी तरह से जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जो है ये धनात्मक आवेश जो है प्रवाह करते हैं। अगर बात को समझी जाए तो आगे बढ़ते अगर, तो विभव का मतलब आपको समझ में आया कि किसी बिंदु पर विद्युत का जो स्तर होता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। और जो है ये विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, तो भिन्न बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो भिन्न बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव का जो स्तर था उसके अंतर को विभवांतर कहते हैं। एसआई में, एसआई प्रणाली जो होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है, उसमें विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो या यूं कह सकते हैं विभवांतर की, विद्युत विभवांतर जो है
की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है कि जो है कि इकाई धनात्मक आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होते समय होने वाले संपूर्ण कार्य को उन बिंदुओं की विद्युत विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत शेल का विभवांतर, तो क्या कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि, या यूं कह सकते हैं कि इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए से बी तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे ए और बी के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदुओं के दरमियान का विभवांतर जो होता है वो कार्य बटे W बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। हम लोग विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, कार्य को W से, और आवेश को Q से, कैपिटल Q से। तो इस तरह से जो है B बराबर W अपॉन Q, ये एक सूत्र बन जाता है विभवांतर के लिए। तो विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर यहाँ पर माना है, और विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर हम लोग जो है 1 वोल्ट की तारीफ यानी परिभाषा देना चाहें तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि जो है कि इकाई यानी 1 कूलम, कूलम क्यों कहा मैंने, क्योंकि आवेश की इकाई कूलम होती है, विद्युत आवेश की इकाई कूलम होती है। इकाई या 1 कूलम आवेश, विद्युत आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्थापित होते समय यदि 1 जूल, कार्य को भी 1 जूल कर लिया जाए, कार्य की इकाई जूल होती है, कार्य होता है, तो उस चालक के उन दो सिरों का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर जो है हम लोग 1 कूलम आवेश ले लें और उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल कार्य करें, तब 1/1 तो 1 ही होगा, तब जो है 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर होता है उन दो सिरों पर। इसको हम लोग कह सकते हैं एसआई प्रणाली में विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। इस तरह से हम लोग विभवांतर की वो परिभाषा दे सकते हैं। विभवांतर यहाँ पर टॉपिक हमारा नहीं था, लेकिन जो है विभव और वोल्ट, वोल्ट की इकाई जो है, वोल्ट एक इकाई है जो जो है क्या कहते हैं, हमारे जो है वैज्ञानिक क्या कहते हैं उल्टा जो है उन्होंने क्या कहते हैं दिया था, इसलिए उनके अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जो है दिया था, इसलिए जो है इटली के वैज्ञानिक थे, इसलिए जो है इनके सम्मान देने के लिए विभवांतर की इकाई को हम लोगों ने वोल्ट नाम दिया, अलेक्जेंड्रा वोल्टा को। इन्होंने जो है विद्युत सेल, सबसे पहले विद्युत सेल का निर्माण किया था, और वहां पर 2 स्तर लेकर के जो है, जिस तरह से आपके स्क्रीन पर ये दिख दे रहा है, क्या कहते हैं, ये यहाँ जो मैंने बताया है, विद्युत के जो स्तर जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है 2 स्टैंड बनाए गए हैं, प्रतिरोधक आवरण स्टैंड है, यानी कि जो है नीचे जो है कोई भी लकड़ी का स्टैंड या प्लास्टिक का स्टैंड लगाया गया, और एक बिंदु ए है और बी है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है, यानी प्लस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो है आवेश जो है विद्युत चालक तार से इसको जोड़ा गया है। तो धनात्मक आवेश चालक से ऋणात्मक आवेश चालक की तरफ आवेश का फ्लो होना या जाना, तो यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर 1 कूलम आवेश को ले जाने में, यानी ए से बी तक स्थानांतरित करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होगा।
होगा। ठीक है बच्चों, तो जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक जो है, जो विश्लेषण का नाम ही है धारा विद्युत या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो है किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की परवाह, इलेक्ट्रॉनों की परवाह जो है, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की परवाह, वो जो है क्या कहलाता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हम लोग उसको जो है आई से डिनोट करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर जो होता है, यदि जो है उस अनुप्रस्थ काट से जो है टी समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q हो, तो उसको हम लोग विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी, जैसा कि स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है, आप किताब का देख सकते हैं। तो यानी अर्थात कि जो है आपको बात समझ में नहीं आई होगी, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। विद्युत धारा, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी जो है उसमें विद्युत आवेश एक इकाई समय में जो है, अर्थात किसी निश्चित अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और यदि जो है हम लोग, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर यदि चालक के अनुप्रस्थ काट में जो है टी समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश का परिमाण जो है Q लिया जाए, तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी, ये फार्मूला बन गया Q अपॉन टी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अर्थात जो है अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा क्या है, तो आप यूं कह सकते चालक, किसी चालक में, चालक यानी अर्थात कोई तार जिसमें जो क्या कहते हैं विद्युत का सुचालक होता है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। तार जो एल्युमिनियम का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, किसी चीज का कॉपर का हो सकता है। तो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये इस तरह से आप जनरली बोल सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी चालक में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय अगर लिख देंगे टी जो है, अगर एक ले लें तो आई बराबर क्यू हो जाएगा, टी बराबर एक ले लें, एक सेकंड। तो इसलिए इकाई समय में या एक सेकंड में जो किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। और बच्चों, विद्युत धारा की इकाई जो है हम लोग जो है एम्पियर लिखते हैं। एम्पियर विद्युत आवेश इकाई कूलम होती है, और जो है क्या कहते हैं विभवांतर की इकाई वोल्ट, जैसा कि पहले बताया। उसी प्रकार से एसआई प्रणाली में हम लोग विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो आप बच्चों जो है इस तरह से जो है, अगर हम चाहें तो एम्पियर की भी परिभाषा, जिस तरह से 1 वोल्ट की परिभाषा दी है, लेकिन जो है हम लोग आज जो है यही बात सीखेंगे। और भी जो है जानते हैं कि एम्पियर जो है बहुत ही जो है विद्युत धारा की अति सूक्ष्म इकाई को हम लोग जो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी नापते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर और जो उससे छोटा होता है तो 10⁻6 एम्पियर होता है। और जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं वो जो है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर। ये जो है बातें जो है क्या कहते हैं बड़ी शॉर्टकट में मैंने आज मुझे छोटा ही टॉपिक दिया गया था, तो मैंने जो है कहते हैं
अपने टॉपिक को बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया लेकर के। लेकिन जो है कहते हैं, अगर कि आप खुद बताएंगे तो तभी जो है बात को क्लियर होगी कि जो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, फिर इससे जो है रिलेटेड आपको के आंसर पाए जाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रिक हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है, और जो है विभव जो है पोटेंशियल जो है किसी बिंदु पर विद्युत का जो स्तर होता है या धनात्मक आवेश होते हैं किसी बिंदु पर, उसे ही हम लोग जो है आवेश क्या है, अगर हम गौर करें तो हम अगर रूखे बाल पर कंघे को हम जो है इस तरह से घुमाते और फिर किसी कागज के पास ले जाते, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर ले, तो उसमें हर जो है थोड़ा से जो है हरकत आ जाती है, यानी गतिशीलता आ जाती है। आप देखो तो वो जो है, तो वो जो है चार्ज हो जाता है हमारा कंघा जो हमारे रुखों बालों पर लगाने से। तो इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये जो है आवेश होता है। या क्या कहते हैं, किसी ऊनी कपड़े पर हम लोग कांच की सलाख को रगड़ते हैं तभी वो चार्ज हो जाता है, यानी विद्युत आवेश उस पर आ जाते हैं। तो जो विद्युत का आवेश जो होता है उसे ही जो स्तर बनता है उस पर किसी बिंदु पर, उसे ही हम लोग विभव कहते हैं। और जो है जो बिंदुओं के बीच में जो जो विभव में अंतर होता है उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की इकाई जो है वोल्ट होती है, जिसको मैंने बताया कि जो है चूंकि सबसे सर्वप्रथम जो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जो है ये विभवांतर का इस्तेमाल दो स्तरों को लगा करके इस तरह से उन्होंने विद्युत सेल के अंदर, तो उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने उनके नाम को है जो है वोल्ट दिया। और एक वोल्ट का मतलब हुआ कि जो है इकाई कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो है एक जूल कार्य करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि जो है एक वोल्ट विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच में है। और बताया कि विद्युत धारा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसकी की जो है एम्पीयर होती है। आंद्रे एम्पियर के सम्मान देने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम आया था, तो उनके सम्मान देने के लिए आंद्रे एम्पियर के, तो हमने एम्पियर नाम जो है इसकी इकाई को एम्पियर दे दिया। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद हूँ कि जो है कि आपको ये कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और क्वेश्चन है जरूर जो है आप लोग पूछिए। मैं हेलो सर, जी गुड जी मॉर्निंग बोलिए। सर। सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा होता है? बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर, सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा है? मादर आप आवाज हाँ बोल रहा तो, तो अगर है क्या कहें इसे कहते हैं बिंदु तो विद्युत अंतर विभवांतर से हैं, या ऐसे हैं यूं कहते हैं कि किसी भी बेहतरी क्षेत्र में जो है एक से दूसरे बिंदु की कहना काव्य को ले जाने में जो क्रिय या को उन दो का भान फैलाता है, इसको हम रीसेट करते हैं और इसकी वोल्ट होती है। और विभव जो है किसी पर धनात्मक आवेश का जो स्तर जमा हो जाता है, धनात्मक वेश जमा हो जाता है, उससे हम विभव कहते हैं। शायद ये पूछना चाह रहे, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे। आवाज आ रही आप तक? क्या आंसर से आप नेक्स्ट सर जो है दूसरा कोई
आपने माइक को अनम्यूट किया, यानी माइक को ओपन किया और फिर सवाल पूछिए। सर इसे हाँ बोलिए। अगर इसे सॉल्व करना हो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तो कैसे करेंगे? सर इनकी आवाज सुन रहे हैं आप? तक तो नहीं है आवाज। आप क्या अब आ बोल रही रहे है आवाज? हैं? आपकी आवाज नहीं। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर। क्या बोले? हाँ बोलो बोलो बेटा। सर विद्युत धारा क्या है? तक आपकी कुल आवाज आ रही है। जो सर विद्युत धारा क्या है? विद्युत विद्युत विभव या धारा हेलो सर। या यूं नेटवर्क के जो है नहीं, आपकी आवाज ही नहीं रही है। और फिर मैं जैसे कि मैंने धारा ली किसी हाल में बैच वाले परवाह जो है यूं कहते कि किसी जो है अनुप्रकार के फल में एक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश ही जो है वो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की इकाई है हम लोग एम्पीयर लिखते हैं, और बहुत बहुत अति सूक्ष्म को जो हम मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर में नापते हैं। बोलिए, क्या यही पूछना चाहती आप? आती हेलो सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी क्या? हेलो सर। सर इनकी आवाज तक बिल्कुल नहीं आ रही है। आती बाल में क्या पूछना चाहती? सर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी क्या? हेलो सर। क्या? हाँ सर हाँ मुक्त बोलिए। इलेक्ट्रॉन यानी क्या? सर मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यस सर। मुक्त अच्छा, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ पर पिक नहीं लिया था, लेकिन जो है क्या कहते हैं, कह लो है हर सभी जो इस पर अ, इस, अ, यूं कह लो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इस धात्विक जो है भी जो है धात्विक जो है धात्विक चालक में प्रत्येक चालक के प्रत्येक परमाणु के एक या एक से एक जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र अति क्षीण बल से बंधे हुए होते हैं और जो है आबाद होते हैं, और ये फिर क्या कहते हैं उन्हीं हम लोग इलेक्ट्रॉन है, या कह लो कि जो एक आप जानते हो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन राउंडिंग करते हैं। चालक किसी न किसी जो है या से है ना हुआ, और वो तत्व है कोई ना कोई तो इससे तो जो है यानी परमाणु बना हुआ है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक या एक से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं फिर से अति क्षीण बल से
अब आते हैं और वो फिर उधर घूमते रहते हैं। हम लोग जो है क्या कहते हैं, मुक्त निर्माण कहते हैं। लेकिन जब हम इसको किसी यूं कह लो कि सेल से, विद्युत सेल ज्वाइन करते तो वो एक जो है सीमित में एक दिशा में प्रवाह लगते हैं। इससे जो है क्या कहते हैं, यूं कह लो कि ताप में और बेहतर से यह है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के भाग होते हैं, आवेश होते हैं वो वाहक हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है आवेश के भाग। थैंक यू सर। हाँ, वेरी गुड, अच्छा सवाल का, लेकिन मैंने ये तो नहीं लिया, कोई बात। और कोई? और ये जाने की क्या इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा जो है, हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह जो है सर, जो है इलेक्ट्रॉन यानी ऋण, इलेक्ट्रॉन जो है कभी ऋणात्मक आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह यानी जो है ऋण सिरे धन सिरे और होता है। फिर भी हम जो है परिपथ जो हमारा सर्किट बनाते हैं या कहीं भी हम दिखते हैं संकेत को, तो विद्युत धारा बहने की दिशा हम लोग सर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत दिशा दिखाते हैं, अर्थात धन सिरे ऋण सिरे और दिखाते हैं। क्यों ऐसा दिखते हैं? कैसा ऋण समय से दिखाया जा रहा है, इसलिए आज तक वही दिखाया से ऋण तरफ जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हम लोग करते हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो होता है जो है इलेक्ट्रॉनों की पाए वो ऋण से धन की ओर होता है। लेकिन हम लोग जब हम लोग बैटरी से और ये परिधि या कहीं पर हम लोग खाते इसका निशान जो है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ दिखाते, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ऐसा हेलो रूल सर। से हम लोग करते हैं। जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बोलिए। हेलो सर। हाँ विद्युत सेल का विभवांतर किसे कहते हैं? बोलिए प्लीज। विद्युत सेल का विभवांतर किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज मुझे आ रही है सब, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने विद्युत और आगे क्या आप सुनाई नहीं दिए। विद्युत सेल का फिर बोलिए। विभवांतर। विभवांतर। विद्युत सेल का विभवांतर सर। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन तक नहीं पहुंचेगा मैं तो कुछ जो है जवाब दूंगा, अब उससे सटाए भी होंगे। वो बात वही है, विद्युत का विभवांतर में बताया है कि अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जो है सबसे पहले है विद्युत सेल बनाया था उन्हें। और क्या कहते हैं, उन्होंने जो बताया कि जो है कि सेल के अंदर धनाग्र और ऋणाग्र ये जो है विद्युत विभव के अंदर को विद्युत सेल का विभवांतर देते हैं। धनाग्र ऋणाग्र इसमें डाला गया विद्युत में। अब नाग और ऋण क्या है, ये जो है जो सेल देखते हैं हमारे को में बैटरी हुई है, क्या कहते हैं जो हम रिमोट में या टीवी में जो है आते हैं दीवार की घड़े या रेडियो वगैरह सेल आपने लगाए होंगे, बड़े आपने सेल नहीं बड़े बड़े टॉर्च वगैरह में, तो हम उसको जब तोड़ते तो उसके अंदर रॉड होता है, ऐसा कॉपर का काला काला रॉड होता था। कॉपर का रॉड हम लोग बोलते थे, कन का रॉड कहते थे। कार्बन है धातु है जो है ऋणात्मक कार्य करती, ऋणाक का कार्य करती। और सेल के ऊपर जहाँ पर एवर रेडी या कोई और खनिज लिखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग 5 बीघा के खींचेंगे तो उसमें एक जस्त का कवर चढ़ाता है, व्हाइट का जस्ते का, वो धनात्मक जो है धनाग कार्य करता है। तो ये तो धनाग और ऋणाग के विद्युत विभव के अंतर जो है आपस में किया जाता है। इसके
या किस चालक से वहां पर तो वो नहीं, फिर भी जो है एक ही चीज में है। तो इनके जो विद्युत के विभवों का अंतर होता है उसे हम लोग विद्युत का विभवांतर कहते हैं। यानी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया विद्युत में उत्पन्न होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसके अंदर और भी थोड़ी चीज की बुद्धि कहते हैं भरी दी है। सेल अंदर आप देखें उसको रोक करके तो ये जो क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने से इस विभवांतर निर्माण होता है और ये विभवांतर इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से प्रदान और धीरे धीरे जो है दोनों अग्र जोड़ने पर जो है यानी किसी भी चालक उससे अब विद्युत का प्रवाह का निर्माण होता है और तब होते रहता है, तब किसी रासायनिक अभिक्रिया होते रहती है। और आप भी देखेंगे कभी हम घड़ी रहती तो हम सेल निकाल के थोड़ा को रगड़ते हैं, फिर से उस पर चार्ज हो जाता है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो और वापस जो है लगते तो हमारी घड़ी चलने लगती है। यानी हम जो फिर उन वो पॉइंट रेडा और डाकर उसको हम दोनों तरफ से करते हैं पर बस जो विभव स्तर है आ जाते थोड़ा रगड़ ले और फिर विभव स्तर पे हो जाए, फिर हम लगाते हैं कुछ समय के लिए, फिर सारा सेल है जो है अच्छा होता है चलने लगता है। तो यानी विद्युत का विभवांतर समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऋणात्मक जो उसमें सेल में गाए गए हैं और क्या था अगर ऋणात्मक मैंने भी बताया इन विभव के अंतर को ही जो सेल का विभवांतर इसकी इकाई हम लोग ने वोल्ट किया है। समझ में आया? उम्मीद मेरे जवाब सटीक आए होंगे। अमित और कोई सवाल? सर, विद्युत धारा किसे कहते हैं? जी जी बोलो। सर, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे ये सवाल है। बेटा मैंने एक बार रिपीट किया, बार छोटा टॉपिक था मुझे मेरे, तो मैं बार अपने टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ। शिक्षक में परवाह होने वाले इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन या किसी बिंदु से परवाह होने इलेक्ट्रॉन को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यूँ कह सकते हैं, ये कहते हैं कि इसके चालक में परवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन की परवाह वो विद्युत धारा है। या यूँ कहते कि इकाई समय किसी चालक के बेस से इकाई समय यानी एक मिनट होने वाले है विद्युत आवेश होने वाले विद्युत आवेश को हम लोग जो है क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की इकाई जो है एम्प लिखी जाती है, इससे नोट करते हैं एम्पियर को कैपिटल ए, और विद्युत धारा को हम लोग चूंकि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक को कैपिटल आई डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पूछना चाहते थे। अमीरुद्दीन अमीरुद्दीन का सवाल है, खोलिए और पूछिए। अमीरुद्दीन आवाज नहीं आ रही। अमीरुद्दीन माइक करके पूछिए सवाल। सर हेलो बेटा। सर एसआई प्रणाली किसे कहते हैं? फिर एसआई से सब रिपीट करो, अब मुझे आज नहीं आई, फिर से सवाल रिपीट करो। एसआई प्रणाली सर एसआई प्रणाली किसे कहते हैं? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, मतलब आवाज ही जब सर बोलते हैं उसके आगे क्या होते कुछ सुनाई नहीं मुझे। वो सर की जगह आपका वर्ड बोल दो।
क्या बोल रहे हो वो समझ आए। तो सर घर के विद्युत उपकरणों कौन से क्रम में संयोजित किए गए हैं? सर हेलो सर, हाँ बोल। वो पूछ रहे हैं घर के विद्युत हाँ बोलो बोलो बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं है। अपने कहाँ तक जो है मुंह को लेके गया हूँ और तो उससे सर की कोट कर रहा हूँ। घर के विद्युत उपकरण कौन से क्रम में हाँ संयोजित बोल किए रहे। गए? बिल्कुल आवाज घर नहीं आ रही के है बेटा। विद्युत सर जो है कुछ सुनाएंगे क्या? बच्चों की आवाज हेलो में आप सर, रिपीट कर दें सबके सवाल। हाँ तो बोल। विद्युत विभव किसे कहते हैं? पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम अगर जब मेरा से इसी सेम जो क्वेश्चन में है आप उस वक्त अपने सर को पूछते हैं। अभी जो है कहते हैं लीव किया जा रहा से, तो आप लोग का धन्यवाद। आप सब जो है आप लोग को अटेंड किए और दूसरे टीचरों का भी अटेंड कर उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते में फिर मिले। और लगता है आप घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। चलो बाय।